हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्लाउज की कटिंग। तो ये मैंने ले लिया है साड़ी का पीस। जो ब्लाउज का निकला है ये 1 मीटर है और लाइनिंग का जो कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्लीव्स पे हमें लाइनिंग का कपड़ा नहीं लगाना है। तो ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया, इसे मैंने 2 फोल्ड में कर लिया। और सबसे पहले इसका चौड़ाई देख लेंगे कि कितना आ रहा है। हमें 40 साइज का ब्लाउज सिलना है, तो यहाँ पे 40 का चौथा हिस्सा आ गया 10 और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए, तो 12 इंच यहाँ कपड़ा होना चाहिए चौड़ाई। तो उतना मैंने ले लिया। अब सबसे पहले हमें लेंथ का नाप ले लेना है, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया 15 इंच, शोल्डर 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच, चेस्ट 10 इंच, 2 इंच मार्जिन। इसे हमें सीधा लाइन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लाइन मिला लिया। आर्म शेप देंगे 1.5 इंच पे। तो ये मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे 1.5 इंच मैंने आर्म शेप दे दिया। और विथ है ये मैंने 9 इंच ले लिया है, और यहाँ पे 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच मार्जिन विथ पे। और ये जो 2 टक्स लगाते हैं पीछे, ये मैंने 5 इंच पे लगा लिया है। और 8 इंच का गला हमें बनाना है। जो फ्रंट पार्ट पे बनाएंगे वो 6 इंच का नेक रहेगा, और बैक पार्ट पे हमें 8 इंच का नेक बनाना है। तो इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। और इसे पलट के इस तरह से थपथपा लेंगे ताकि दोनों साइड का निशान चला जाए। और दूसरे साइड भी इस तरह से हमें निशान जो है डार्क कर लेना है। और ये देखिए मैंने डार्क कर दिया। अब इसी को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर। तो कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट की मैं इस तरह से थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे, क्योंकि आई हुक हमें 1/2 इंच हमें आई हुक के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि आगे हम एक्स्ट्रा रखेंगे गले के तरफ आई हुक की पट्टी के लिए। तो इस तरह से निशान मैंने लगा लिया आई हुक की पट्टी के लिए। और बाकी भी शोल्डर जिस तरह से बैक पार्ट का जो कटिंग था वैसे ही फ्रंट पार्ट पे हमें रख के कटिंग कर लेना है। और जो नेक है वो मैंने 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया। और हमें गोल गला का ही कटिंग करना है, तो इस तरह से मैंने गोल गला का डिज़ाइन बना दिया है। और फ्रंट पार्ट पे जो आर्म शेप होता है ये कम होता है, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम कर देना है, 1 इंच का ही रहता है। तो इस तरह से मैंने आर्म शेप कम कर दिया 1/2 इंच और निशान लगा दिया। अब हमें निशान टक्स के लगा। तो बस्ट पॉइंट का निशान हमें 10.5 पे लगा लेना है। उसके बाद ये दूसरा जो टक्स है हमें 2.5 इंच पे लगा लेना है। उससे 2 इंच की दूरी पे हमें तीसरा टक्स का निशान लगा लेना है। ये नीचे से 3.5 इंच रहता है। उसके बाद इस तरह से 2 इंच का हमें प्लेट यहाँ पे देना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच नाप के हमें तीसरी निशान लगा लेनी है। फिर यहाँ से 2 इंच नाप के हमें चौथी निशान लगा लेनी है। और इस तरह से हमें 4 टक्स की निशान लगा लेना है। और हमें 1/2 इंच पकड़ के सिलना है। तो इस तरह से हमें तिरछा लाइनिंग कर लेना है कि सिलाई लास्ट में आते आते कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का जो प्लेट लगाऊंगी ना, तो पीछे से इधर कपड़ा हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है प्लेट के लिए। और इस तरह से हमें फ्रंट साइड की भी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दिया। और इसकी कटिंग हो गई। इसके बाद हमें
हाफ इंच ऊपर करके इस तरह से कटिंग कर देना है दोनों पार्ट का, और इस तरह से उल्टा करके थपथपा लेना है और दूसरे तरफ भी निशान हमें लगा लेना है फोटक्स का। और उसके बाद मेन फैब्रिक पे इस तरह से हमें लाइनिंग रख लेना है और पिनअप कर लेना है, क्योंकि ये लक्ष्मीपति का साड़ी का कपड़ा है ना, तो ये इधर से उधर बढ़ता है कपड़ा। ये थोड़ा भी इधर उधर होगा तो ये किधर से कम हो जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमें पिनअप कर लेना है दोनों पार्ट रख के। और फिर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और इसकी कटिंग करने के बाद दोनों कपड़े को चिपका के हमें या तो चिपका देना है क्यूब लगा के, या फिर आप इसे एक बार सिलाई कर लें। अगर मशीन से आप सिलाई करने पे आगे पीछे हो जाता है तो सबसे पहले सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे सुई धागे से अच्छे से दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक को रख के एक बार गुल लीजिए, ताकि कपड़े इधर उधर ना हो। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। और ये देखिए दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया है, और इसे मैंने रख देती हूँ। बाजू की कटिंग, स्लीव्स की कटिंग मैं बाद में करूँगी। और इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।